पृथ्वी दिवस है यानी कि अर्थ डे है और इस अवसर पर विभिन्न समाज, विभिन्न संस्थाएं और सरकारें, चाहे देश की हो या दुनिया की, सभी यही आयोजन कर रहे हैं कि ये पृथ्वी हमेशा सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और फले फूले। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं इस अवसर पर? देश और दुनिया में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन हुए। जिलों की नगरी उदयपुर में भी जियो साइंटिस्ट सोसाइटी की ओर से आयोजन हुआ। इस आयोजन में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए, वहीं उद्योगजन ने पृथ्वी को सुरक्षित करने का आह्वान भी किया। I, in the name of God, take off, discharge the duties in the capacity of Executive Committee of Geoscientific Society of Rajasthan. I shall work with honesty and sincerity in the interest of the society as per the Constitution. May assignment. साहब गुजरात से पधारे हुए साहब लोग और हमारे सिरोया साहब और नई सब कमेटी बनी हुई है उसके अग्रवाल साहब और सब भी सम्मानित मेरे साथियों। मैं आप ज्ञानी लोगों के बीच पे अज्ञानी लोग कैसे बुलाए मैं समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो रहते तो क्वालिफाइड आदमी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली आई हैव डन लास्ट 40 years फॉर माइनिंग। आई हैव डन दी प्रैक्टिकल माइनिंग। सबसे पहले तो मैं आज जो बड़ा दिन है इसका संसार का, उसके ऊपर हम सबका ये है कि हम धरती को नमन करते हैं। सबसे पहले हमारा देरी है कि सबसे पहले धरती को नमन करें, जिसको हम दोहन करते हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। और इसके ये सर्वाइवल का एक ही काम है कि हम धरती माता की पूजा सबसे पहले करें, और धरती माता की पूजा करने के साथ साथ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आप ज्ञानी लोगों के बीच में मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि कारण क्या है कि माइनिंग जो ऐसा एक सब्जेक्ट है कि बिना उसके दुनिया में काम नहीं चल सकता। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। जो आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले कैसे भी काम चल जाता था, लेकिन आज की तारीख में जो सोसाइटी में हम रहते हैं उसको सस्टेन करने के लिए जितनी इन्वायरमेंट की जरूरत है उतनी की साइमल्टेनियसली माइनिंग की भी जरूरत है। और मिनरल नहीं होगा तो इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम इन्वायरमेंट के साथ साथ में माइनिंग को भी डेवलपमेंट सिस्टमेटिक ढंग से करें। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैक्सिमम राजस्थान में जो एरिया है वो मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट में है, क्योंकि पहले बैरन लैंड थी तो मैक्सिमम मिनरल लैंड है वो फॉरेस्ट में चली गई। और फॉरेस्ट में जाने के बाद में क्या हुआ, वो मिनरल्स को जो लाखों करोड़ों साल में बने उसके बाद में तो कुछ होना नहीं, और फॉरेस्ट का क्लियर चार्ज लेना बहुत मुसीबत का काम। और ये उसमें बहुत बड़ा हाथ गवर्नमेंट का भी है कि गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली वो अनुभव नहीं करता है कि वो इसको करना क्या है। बीच में ऐसी स्थिति ऐसी बन गई कि फॉरेस्ट का एरिया कम था तो उन्होंने कहा ऐसे माइनिंग के एरिया कम कर दो, जबकि मिनरल लैंड है, और होते हुए भी इन्होंने माइनिंग के एरिया मैक्सिमम माइनिंग के एरिया कम करवा दी। अभी नया कानून निकाला था 50 साल के बाद में लीज का रिन्यूअल नहीं होगा, ऑक्शन होगा। तो ऑक्शन होगा तो अब उसके बाद में जब ये इशू आया खड़ा तो हमारे डीएमजी साहब ने, गवर्नमेंट ने, गहलोत साहब ने, हम लोग 4-5 दफ़े मिले, हमने सबसे डिस्कस किया। मैंने कहा साहब मेरी माइंस फॉरेस्ट में है और एज पर रूल्स मुझे इसको रिक्लेम करके देना है। मैंने इसको 200 फीट तक, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, 200-300 फीट तक मैंने इसको डेवलप किया है और करोड़ों टन माल बेच में है, लाखों टन माल है, करोड़ों की संपत्ति है। किसकी संपत्ति? पब्लिक की संपत्ति, भारत सरकार की संपत्ति, मेरी संपत्ति नहीं। तो ये और उसको मेरे को एज पर रूल्स, एज पर इन्वायरमेंट रूल्स, एज पर फॉरेस्ट रूल्स, आई हैव टू रिक्लेम इट हैंड ओवर। यदि आप मेरा 50 साल में एक्सटेंशन आप बोलते हो मैं ऑक्शन करूँगा, किसका ऑक्शन करोगे? जब मैंने उसको भट्टी से भर दिया तो उसके बाद ऑक्शन आप करोगे किसका? तो ये लॉस किसको हुआ? ये लॉस अपने देश का हुआ, आपका हमारा सब शामिल हुआ। तो डीएमजी को समझ में आया कि नहीं, नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि मैं इसे आपके लीज का पीरियड को एक्सटेंशन करने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, क्योंकि मनी तो ओनली नॉट दी क्राइटेरिया कि पब्लिक के लिए पैसा आएगा, लेकिन हमारे सब चीज़ें जरूरी है। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कम से कम ये रिकमेंड किया है कि लीज का पीरियड बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आपको रेवेन्यू के लिए जो चाहिए आप लो, पैसे चाहिए पैसा लो, पब्लिक को देने के लिए पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए पैसा लो,
लेकिन सिस्टम में लो। हमने कहा तो गवर्नमेंट ने लीज एक्सेस के लिए मैं 16 की साल हो मेरे कॉमन सेंस पे गवर्नमेंट ने भी ये माना है कि भाई 50 साल के बाद लीज का एक्सटेंशन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली जो पॉसिबल जो इन्वायरमेंट का सवाल है, और ये हर एक आदमी को, जितने आदमी हम हैं और जितने भी आदमी रहे इस दुनिया में, उनका एक फर्ज बनता है कि 10 पेड़ हर साल लगाने, 10 पेड़ हर साल में उसको मेंटेन करना है। अब तो ये सब चीज़ें कि इससे क्या इन्वायरमेंट डिग्रेड भी नहीं होगा और साथ साथ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए माइनिंग इशू चलते रहेंगे, उसके बिना हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का केस आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू में वैसे ही हुआ। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, एसोसिएट बिजनेस का इंक्लूजन है, नहीं करते साहब। एक किसी ने एक चिट्ठी लिखी कि साहब ये डोलोमाइट खत्म हो जाएगा क्योंकि हैदराबाद में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी हो गई तो उसको बंद कर दो। तो उन्होंने एक चिट्ठी की बेसिस पे एसोसिएट बिजनेस का प्रोडक्शन बंद करवा दिया, जबकि लीज में निकलेगा, एसोसिएट बिजनेस निकलेगा, मैं उसको भरा हुआ फेंक रहा हूँ। लैंड डिग्रेड हो रही है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू लॉस हो रही है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और कोर्ट को समझा, कोर्ट ने माना, लेकिन आज तक भी पॉलिसी चेंज नहीं की। तो ऐसी बहुत प्रैक्टिकल जो क्यों आप लोग ज्ञानी लोग, समझदार लोग, आप जितना रिकमेंड अच्छे ढंग से कर सकते हो हम नहीं कर सकते। और आपका रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग मीनिंग रखता है, मायने रखता है कि वो, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब कानून बनाए, जिन लोगों ने इसका ज्ञान लिया, जिन लोगों ने इसको सबको सपोर्ट किया और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो आप लोग ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे आप सबसे एक विनती यही है कि जो जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल आ रही है उसको आप स्ट्रांगली रिकमेंड करें ताकि देश का डेवलपमेंट हो, माइनिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। साथ साथ में हर आदमी से एक शपथ दिलवाए कि मैं इतने पेड़ हर साल लगाऊंगा, उसको मेंटेन करूंगा। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको, हमारे मेवाड़ के अंदर जितनी लैंड है सब रॉकी लैंड है। फॉरेस्ट के अंदर एरिया तो ले लिया, फॉरेस्ट में उन्होंने बोल भी दिया पेड़ लगाओ, लेकिन वो लग नहीं सकता, बेच नहीं सकता। तो आप उसके बदले आप दूसरी जगह लगाओ, मिनरल को मिनरल निकालना है वहाँ निकाल दे दो, और जब प्लांटेशन करना है वहाँ प्लांटेशन करने की कंपल्सन कर दो कि इतने पेड़ तेरे को लगाना है, लगाने के साथ साथ मेंटेन करना है। तो इससे क्या इन्वायरमेंट डिग्रेड भी नहीं होगा और मेंटेन भी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो आप लोग सबको समझोगे, समझाओगे सबको, और उनको बाउंड करोगे कि ऐसे कानून बनाओ जिससे देश के डेवलपमेंट में सिस्टम सही ढंग से चले और से उसमें हर आदमी का इसमें बेनिफिट है। तो मेरी विनती आपसे ये है कि जो जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आ रही है और जो देश के डेवलपमेंट में बाधा बन रही है उसको आप स्ट्रांगली गवर्नमेंट को लिख के समझा के और उसको सपोर्ट करके, ताकि हम लोग भी इस डेवलपमेंट में पार्टली भागीदार बनते रहें। मेरी आपसे इतनी विनती है, हम तो मैं तो कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में मेरी इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ये अभी ढंग से करते रहेंगे तो देश का डेवलपमेंट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और यहाँ पर दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं सलूमई की बात बताता हूँ आपको, सलूमई पूरे तहसील के अंदर एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है, देश जीरो इंडस्ट्री। अब आदमी कहाँ जाएगा? माइनिंग ऐसे बंद कर रहे पूरे फॉरेस्ट एरिया माइनिंग बंद कर, आदमी कहाँ जाएगा? तो सर्वाइवल के लिए सब चीज़ें जरूरी है। तो मेरा विनती है कि जो आप लोग सब सपोर्ट करके जहाँ जहाँ मिनरल है वहाँ मिनरल का एक्सप्लोरेशन करने दें, और डेवलपमेंट की जगह जहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगाने, इन्वायरमेंट सही करना है वहाँ के लिए आप गाइड करें, और गाइड करने के साथ में उसको बाउंड करें कि तेरे को इन्वायरमेंट भी मेंटेन करना है, ताकि साथ साथ में डेवलपमेंट भी चलता रहे, साथ साथ में इन्वायरमेंट भी डिग्रेड नहीं। मेरी यही आपसे विनती है कि इसके तरह से आप सपोर्ट करेंगे तो देश का डेवलपमेंट होगा, हम लोगों को सपोर्ट होगा, और माइनिंग इंडस्ट्री सबका मैं जियो सोसाइटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है कि हमारे लुणावत साहब किसी परिचय के लुणावत साहब को मैं सोचता हूं कि सारा माइनिंग इंडस्ट्री के लोग ही नहीं, सारे समाज सेवी और सारे हमारे जैन समाज के लोग बहुत ही आदर और उससे जानते हैं। श्रीमान लुणावत साहब जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी सरलता और सहजता के प्रतीक हैं। जहां भी आपको बुलाया जाए कोई भी किसी की हिचकिचाहट नहीं करते और तुरंत ही आप उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे लुणावत साहब तब मेरा पिछले 1974-75 से आपका मेरा संपर्क है। हमारे मानक सिंह साहब जैन हैं जो मेरे मिसेस के मामा जी लगते हैं, उनके थ्रू आपसे परिचय हुआ, और जब से लगातार हमारे खनन उद्यमी हो, आप समाज सेवी हैं, खनन उद्यमी हैं और उद्योगपति हैं। और ऐसा नहीं कि आप उद्योगपति होते हुए किसी तरह का आप में अहंकार हो, अहंकार को कहीं आपका लेश मात्र भी नहीं है। आप UCCI
जो हमारी सबसे एपेक्स बॉडी है उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे इंडिया में एक रिप्रेजेंटेशन है, उसके आप अध्यक्ष रहे हैं। इसी तरह से हमारे तेरापन समाज जिसमें महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास कराया, उसमें भी आप अध्यक्ष थे। और इसमें आप जैसे कि हमारे ये सारा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन और इसकी कमेटी के आप अध्यक्ष हैं, और हमारे यूसीसीआई में जो माइनिंग की एक्टिविटी है उसके आप चेयरमैन हैं। इस तरह से आप अनेक शॉर्ट में अनेक पदों से आप काम कर रहे हैं। और देखिए कि पद का आपको कोई मोह नहीं है, न किसी तरह का अहंकार है। आपको जब भी किसी भी काम में, चाहे हमारे सर्विस टैक्स का मामला आया हो, चाहे अभी रॉयल्टी का मामला आया हो, चाहे गवर्नमेंट से लीज एक्सटेंशन का मामला आया हो, चाहे किसी भी तरह की डायरेक्टर माइंस सेफ्टी की तरफ से आया हो, हर बार आप बहुत ही प्ली करते हैं कि ये जो कानून है ये बड़ी मेटलिक नॉन बड़ी फेरस पे ये कानून लागू होता है। ये छोटी छोटी माइंसें जो 100 बाई 100 की है, 150 बाई 200 बाई 200 की है, उन पे कैसे, लेकिन कानून है इस तरह से। लेकिन वो किस तरह से उनको संतुष्ट करते हैं, ये बहुत ही मैं एक बार पुनः आपका यहाँ पधारने पर आपको शॉर्ट नोटिस ही आपके किया, उस पर आपने स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए मैं आपका हार्दिक 100% मना मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सत्य को तो मानना पड़ेगा, अगर आपकी नीयत कुछ खराब है तो आप ज़्यादा तकलीफ महसूस करोगे। और ये प्रूफ मुनावर साहब ने किया है। इनकी ऑनिक्स माइन पे, मोरेला माइन पे जाकर देख लीजिए, कोई सा भी गवर्नमेंट का रेगुलेटर, चाहे डीजीएमएस हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, वो देख के अभिभूत हो जाएगा, उंगली नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं हमारी भी जिम्मेदारी कि हम भी ईमानदार प्रयास करें। और इसके लिए गवर्नमेंट में मैसेज गया और लीज एक्सटेंड करने तक की प्रोविजंस और रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जो मेरी गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स नहीं आ रहे। और करती थी पैंडेमिक के दौरान रेस्ट्रिक्शंस भी था। मुझे एक इंसिडेंस याद है, जो भी यंग एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक लीडर थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह के थे, मुनावर साहब थोड़े से लो प्रोफाइल में या ब्रेक में ही रहते हैं। मुझे आज भी याद है, आप लोगों को बड़ा गर्व फील होगा, अशोक गहलोत साहब ने जब बोला कि बाइंड अप कर दे, बोला नहीं, वो मुनावर साहब का है, मुझे उनसे बात करनी है। तो दिस इज अ टेस्टिमनी कि आप किस तरह से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए कितना रोबस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड लॉ कंप्लायंट होना पड़ता है। थैंक यू सर, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ टर्न एक नेक्स्ट